हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों का करंट अफेयर्स चालू था तो उसके अंतर्गत हमने कॉप 26 जलवायु सम्मेलन पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान अवधारणा और उसके चरण देखेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट जो है, आपदाओं के समय में लोक कल्याणकारी राज्यों की भूमिका बढ़ रही है। इस क्रम में सरकारें देश की आम जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न करती हैं। आत्मनिर्भर भारत इसी तरह का एक सकारात्मक कदम है जिसका उद्देश्य कोविड-19 संकट का सामना कर रहे नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। यानी इस समय जो हमारा चल रहा है आपदाओं का समय या कोविड-19 का, इस समय जो है लोक कल्याणकारी राज्यों की भूमिका जो है वो बढ़ रही है। इस क्रम में सरकारें अलग अलग देश की अलग अलग राज्य की आम जनता के लिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास वो कर रही हैं। इसी तरह आत्मनिर्भर भारत योजना भी एक सकारात्मक कदम है जिसका उद्देश्य जो है वो कोविड-19 संकट का सामना कर रहे नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। फर्स्ट हम लोग अब देखेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है हमारा, उसके कितने चरण हैं। तो फर्स्ट जो हम लोग देखेंगे, प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है हमारा आत्मनिर्भर भारत 3.0। तो केंद्र सरकार ने 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत 3.0 की घोषणा की। इसके तहत 12 नए उपायों की घोषणा की गई। सरकार द्वारा 2.65 लाख करोड़ के इस पैकेज का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देना है। ये चीज़ तो हम लोग देखें, हमारा आत्मनिर्भर भारत 3.0 जो है कब लागू हुआ, यानी 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना 3.0 लागू हुई। इसके तहत जो है वो 12 नए उपाय घोषणा की गई और सरकार द्वारा जो है 2.65 लाख करोड़ के इस पैकेज का उद्देश्य जो है कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देना है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत नई घोषणाएं जो की गई है 12, वो कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट हमारा है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है ये आत्मनिर्भर भारत 3.0 के अंतर्गत घोषित की गई। इसके अंतर्गत जो है भारत सरकार द्वारा घोषित इस योजना द्वारा नए रोजगार का सृजन किया जाएगा। यानी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना द्वारा जो है वो नए रोजगार का सृजन किया जाएगा। विदित हो कि ईपीएफओ पंजीकृत संगठनों द्वारा नियुक्ति नए कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी के दौरान लाभ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 1 अक्टूबर 2020 को लागू मानी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत यानी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है वो 1 अक्टूबर 2020 से लागू मानी गई है। इस योजना के अंतर्गत ईपीएफओ पंजीकृत संगठन यदि नए कर्मचारियों की भर्ती करते हैं या जो पहले से नौकरी खो चुके हैं, वे कर्मचारी कुछ लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। यदि 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक नए कर्मचारियों की भर्ती की जाती है तो अगले 2 वर्षों के लिए प्रतिष्ठानों को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है लघु सूक्ष्म एवं मध्यम व्यवसायों मुद्रा योजना। उधारकर्ताओं और व्यक्तियों यानी व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन
गारंटी योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया। इस घोषणा के अंतर्गत धर्तव्य है कि सरकार के 10 क्षेत्रों को 1.46 लाख करोड़ की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना प्रदान की जा रही है। इससे घरेलू विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अगले 5 वर्षों के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की कुल राशि को इन क्षेत्रों के लिए आवंटित किया जाएगा। आत्मनिर्भर अभियान 3.0 के तहत पीएम आवास शहरी के लिए 18,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की घोषणा की, जिसके तहत 12 लाख घरों को स्थापित किया जाएगा और 18 लाख घरों के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। इससे 78 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा होंगी और इस्पात व सीमेंट के उत्पादन एवं बिक्री में सुधार होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, गौरतलब है कि निर्माण अवसंरचना क्षेत्र में सरकार द्वारा अनुबंधों पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को 5 से 10% से घटाकर 3% कर दिया गया है। इससे बिड टेंडरों के लिए बयाना राशि जो है वो की आवश्यकता नहीं होगी और इसे बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन द्वारा स्थापित किया जाएगा। यह छूट 31 दिसंबर 2021 तक लागू रहेगी। नेक्स्ट हमारा है, इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने डेवलपर्स एवं घर खरीदारों के लिए 2 करोड़ रुपए तक की राहत की घोषणा की है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत हमारा, इसके अतिरिक्त भारत सरकार का राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष में इसके अतिरिक्त भारत सरकार का राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष में 6,000 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश करेगी, जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए वर्ष 2025 तक 1.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने में NIIF की मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, गौरतलब है कि इस चरण के तहत किसानों को 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, आगामी वित्त वर्ष 2021 में पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वित्तीय मंत्री द्वारा 3,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त घोषणा की गई है, जिसमें भारतीय विकास सहायता योजना के माध्यम से निर्यात परियोजनाओं के लिए एक्जिम बैंक को जारी किया जाएगा। नेक्स्ट, रक्षा उपकरणों, औद्योगिक बुनियादी ढांचों और हरित ऊर्जा पर पूंजी एवं औद्योगिक व्यय के लिए 10,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्रोत्साहन दिया जाएगा। 12वां हमारा है, वित्त मंत्री ने कोविड-19 के टीका विकास के लिए 9,900 करोड़ रुपए के R&D अनुदान की घोषणा की। इसमें वैक्सीन वितरण के लिए वैक्सीन या लॉजिस्टिक्स की लागत शामिल नहीं है। नेक्स्ट, दूसरा चरण जो है हमारा, आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0। इसमें जो हमारी घोषणा की गई थी वो प्रमुख हैं हमारी, फेस्टिवल एडवांस स्कीम के अंतर्गत SBI उत्सव कार्ड सभी लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। दूसरा पॉइंट है LTC कैश बाउचर स्कीम। LTC कैश बाउचर स्कीम में जो है वो LTC कैश बाउचर स्कीम आत्मनिर्भर भारत अभियान
2.0 में लॉन्च की गई थी। इस योजना की वजह से अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। तीसरा हमारा है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट तथा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 25,000 करोड़ रुपए एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर प्रदान किए गए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, देश के 11 राज्यों को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 3,621 करोड़ रुपए का लोन प्रदान किया गया है। तीसरा हमारा आता है आत्मनिर्भर भारत अभियान 1। आत्मनिर्भर भारत अभियान 1 में जो किया गया था घोषणा, वो है हमारा फर्स्ट वन नेशन वन कार्ड। इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत में एक ही राशन कार्ड से राशन की किसी भी दुकान से राशन खरीदा जा सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड 1 सितंबर 2020 से लॉन्च किया गया था। अब तक यह 28 राज्यों तथा यूनियन टेरिटरीज में वन नेशन वन कार्ड को लागू कर दिया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 13.78 लाख लोन्स स्ट्रीट वेंडर को वितरित किए जाएंगे, जो कि 1373.33 करोड़ रुपए के हैं। यह लोन 30 राज्यों में तथा 6 यूनियन टेरिटरीज में वितरित किए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 157.44 लाख किसानों को 1,43,262 करोड़ रुपए का लोन प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अब तक 1681.32 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है नाबार्ड के माध्यम से इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग किसानों के लिए। इस योजना के अंतर्गत 25,000 करोड़ रुपए अब तक किसानों के खाते में वितरित किए जा चुके हैं। ECLGS 1.0 इस योजना के अंतर्गत अब तक 2.05 लाख करोड़ रुपए 61 लाख लोगों को सैंक्शन किए जा चुके हैं, जिसमें से 1.52 लाख करोड़ रुपए अब तक वितरित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0। इस योजना के अंतर्गत अब तक पब्लिक सेक्टर बैंक ने पोर्टफोलियो की खरीद के लिए 26,899 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिए हैं। सोशल इक्विटी स्कीम फॉर NBFC या HFC इस योजना के अंतर्गत अब तक 7,227 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कॉम्स इस योजना के अंतर्गत अब तक 1,18,273 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया जा चुका है, जिसमें से 31,136 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा आत्मनिर्भर भारत अवधारणा। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा क्या है, ये चीज हम लोग इस पॉइंट में देखते हैं। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा में बदलाव आया है। आत्मनिर्भर भारत आत्म केंद्रित से अलग है। भारत वासुदेव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास करता है। चूंकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है, अतः भारत प्रगति करता है तो
ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्करण नहीं किया जाएगा, अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ हैं, और ये 5 स्तंभ कौन कौन से हैं ये चीज हम लोग देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ: अर्थव्यवस्था। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग करंट का जो वीडियो मेरा चल रहा है या जो पिछला भी चला है, आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको इस वीडियो जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, ये चीज़ें। लेकिन उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, जिससे मैं भी मोटिवेट हो सकूं, क्योंकि अभी वीडियो पे मेरे उतने व्यूज़ भी नहीं आते हैं ना, अभी मेरे पास मेरे चैनल पे उतने सब्सक्राइबर हैं। तो अगर मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं और व्यूज़ बढ़ते हैं तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा, जिससे मैं आपको जो लेक्चर्स चल रहे हैं या सब्जेक्ट वाइज हैं या करंट का, मैं भी मोटिवेट होऊंगा, मैं भी आगे और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो भारत, आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ। तो आत्मनिर्भर भारत के जो 5 स्तंभ हैं वो हैं, फर्स्ट है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित है। दूसरा है अवसंरचना। अवसंरचना जो है ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा है प्रौद्योगिकी। 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली। चौथा है हमारा गतिशील जनसांख्यिकी, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत हो। पांचवा है मांग यानी डिमांड। भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। ये हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।